आज महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग हुई। इसके साथ साथ 5 राज्यों की 15 सीटों के लिए उपचुनाव हुए और 1 लोकसभा सीट पर बाई इलेक्शन के लिए वोट डाले गए। महाराष्ट्र में करीब 59% पोलिंग हुई है और झारखंड में करीब 68% वोट डाले गए। दोनों राज्यों में माहौल गर्म था, लेकिन वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से हुई। कहीं से किसी तरह की हिंसा या तनाव की कोई खबर नहीं आई। लेकिन यूपी में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। वोटिंग सिर्फ 9 असेंबली सीटों पर हो रही थी, लेकिन इनमें से 6 सीटों पर वोटिंग के दौरान हंगामा हुआ, मारपीट हुई, लड़ाइयां हुई, झगड़े हुए, पथराव की तस्वीरें आई। हालात ये हो गए कि कुंदर की असेंबली सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखकर चुनाव रद्द कराने की मांग की। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर वोट के लिए खोट से चुनाव जीतने का कोशिश का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी ने कई पोलिंग स्टेशन के वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किए। इल्जाम लगाया कि पुलिस समाजवादी पार्टी के सपोर्टर्स को, खासतौर पर मुस्लिम वोटर्स को वोट डालने से रोक रही है। आरोप लगाया कि पुलिस बुर्का हटाकर आइडेंटिटी कंफर्म कर रही है, आई कार्ड जब्त करके वोटर्स को पोलिंग बूथ से भगा रही है। इलेक्शन कमीशन ने समाजवादी पार्टी की शिकायत पर क्या एक्शन लिया? आरोपों में कितनी सच्चाई थी, कितना फसाना था, कितने पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन हुआ और पोलिंग बूथ के बाहर लाइन में लगे मुस्लिम वोटर्स ने समाजवादी पार्टी के आरोपों पर क्या कहा, ये सब आपको दिखाऊंगा आज की बात में। लेकिन किसी भी इलेक्शन में पोलिंग के बाद लोगों का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है यह जानने में कि लोगों ने आखिर किसको वोट दिया, कौन जीतेगा, सरकार किसकी बनेगी, और यह जानने का एक ही पैमाना है, एग्जिट पोल्स। लेकिन एग्जिट पोल्स हाल ही में इतनी बार गलत साबित हो चुके हैं कि कुछ कहना मुश्किल है। आज 4 एजेंसीज के एग्जिट पोल्स सामने आए हैं। मैं आपको सभी के फिगर्स दिखा देता हूं। मोटे तौर पर ज्यादातर एग्जिट पोल इस बात पर एकमत है कि महाराष्ट्र में और झारखंड में दोनों जगह एनडीए की सरकार बनेगी। दोनों राज्यों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। यूपी के बाई इलेक्शन के बारे में भी 2 एग्जिट पोल आए हैं। वो कहते हैं कि यहां बीजेपी को ज्यादा सीटें मिलेगी। क्योंकि सिर्फ 9 सीटें हैं, तो किसी ने बीजेपी को 5 सीटें दी हैं, तो किसी ने 7। अब असलियत तो 23 तारीख को ही पता चलेगी, लेकिन मैं आपको इन सारी एजेंसीज के एग्जिट पोल एक एक करके दिखा देता हूं और उन सबका एवरेज भी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों के लिए आज वोटिंग हुई। महाराष्ट्र को लेकर सारे के सारे एग्जिट पोल महायुति की सरकार बनने का अनुमान जता रहे हैं। लोक शक्ति मराठी रुद्र के एग्जिट पोल में महायुति को 128 से 142 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि महाविकास आघाड़ी को 125 से 140 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। उनके खाते में जो अन्य लोग हैं 18 से 23 सीटें जाने की संभावना जताई गई है। मेट्राइज के एग्जिट पोल में महायुति को क्लियर मेजॉरिटी मिलती दिखाई दे रही है। मेट्राइज ने महायुति को 150 से 170 सीटें मिलने का अंदाजा लगाया है और महाविकास आघाड़ी को 110 से 130 और अन्य को 8 से 10 सीटें मिलने की संभावना जताई है। पी मार्क के एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर का अनुमान दिखाया गया है। पी मार्क ने महायुति को 137 से 157 सीटें, एनडीए को 126 से 146 सीटें और अन्य को 2 से 8 सीटें दी हैं। पीपल्स प्लस, इसका एग्जिट पोल सबसे इंटरेस्टिंग है। इसमें महायुति की एक तरफा महाजीत का अनुमान लगाया गया है। महायुति को 175 से 195 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि महाविकास आघाड़ी इस एग्जिट पोल के मुताबिक सिर्फ 85 से 112 सीटें ले पाएगी। अन्य के खाते में 7 से 12 सीटें जाने की संभावना पीपल्स प्लस ने जताई है। एक और एग्जिट पोल है चाणक्य स्ट्रेटेजीज का। इस एग्जिट पोल में महायुति को 152 से 160 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि महाविकास आघाड़ी को 130 से 138 सीटें दी गई हैं। छोटी पार्टियों और इंडिपेंडेंट को 6 से 8 सीटें मिलने का अनुमान है। यूपी में जैसा मैंने आपको बताया सिर्फ 9 सीटों पर बाई इलेक्शन हुए। इसमें हार जीत से सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो भी यहां हर क्षेत्र में घमासान देखने को मिला। हर जगह हंगामा हुआ, मारपीट हुई,
आरोप प्रत्यारोप का जबरदस्त दौर चला और उसकी तस्वीरें चौंकाने वाली हैं। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर जबरदस्त हंगामा हुआ। मीरापुर में हालत यह होगी कि पुलिस पर पथराव करी भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस अफसरों को पिस्टल निकालनी पड़ी, लेकिन पुलिस के सामने मुश्किल यह थी कि पथराव करने वाली भीड़ ने महिलाओं को आगे कर दिया और महिलाओं ने पुलिस से कहा कि बंदूक सिर्फ दिखा सकते हो लेकिन गोली चला नहीं सकते, क्योंकि फायरिंग के आदेश नहीं है, इसलिए डराने की कोशिश मत करो। अखिलेश यादव ने इसी वीडियो को ट्विटर पर पोस्ट किया और लिखा कि पुलिस समाजवादी पार्टी के सपोर्टर्स को डराने की कोशिश कर रही है और उन्हें धमकाकर वोट डालने से रोक रही है। महाराष्ट्र में वोटिंग के दौरान कहीं से हंगामे या हिंसा की खबर तो नहीं आई, लेकिन आज वोटिंग के दिन सबसे ज्यादा चर्चा हुई बिटकॉइन घोटाले की। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले पर उंगलियां उठाई गई। पूर्व आईपीएस अफसर रविंद्र पाटिल ने इल्जाम लगाया कि पुणे के 2 पुलिस अफसरों की मदद से बिटकॉइन घोटाला किया गया और इससे मिले 235 करोड़ रुपए की रकम का इस्तेमाल महाराष्ट्र के इलेक्शन में हुआ। असल में मामला 6 साल पुराना है, जब अमित भारद्वाज नाम के एक शख्स पर बिटकॉइन घोटाले का इल्जाम लगा था। अमित भारद्वाज पर आरोप लगा था कि उसने लोगों की इन्वेस्टमेंट को रातों रात बढ़ाने के नाम पर बिटकॉइन फर्म में इन्वेस्टमेंट करवाए और फिर पैसे लेकर दुबई भाग गया। इस मामले की जांच पिछले 6 साल से ईडी कर रही थी। इस मामले में महाराष्ट्र के पूर्व आईपीएस अफसर रविंद्र पाटिल भी जांच में शामिल थे। हालांकि बाद में उन पर भी बिटकॉइन के एक वॉलेट को गायब करने का इल्जाम लगा। इसके बाद रविंद्र पाटिल 14 महीने जेल में रहे। अब उन्होंने इस मामले में एक गवाह गौरव मेहता के हवाले से सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की। मंदिर मस्जिद विवाद की बड़ी खबर आई है। कुछ लोगों ने दावा किया कि संभल की जामा मस्जिद असल में पौराणिक हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। जहां भी जामा मस्जिद बनी है वहां पहले हरिहर मंदिर था। यह मामला कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट के आदेश पर संभल की जामा मस्जिद का सर्वे भी हो गया। असल में कल चंदौसी के सीनियर डिवीजन जज की अदालत में कैला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी ने एक पिटीशन फाइल करके संभल की जामा मस्जिद का सर्वे कराने और वहां पूजा करने की परमिशन मांगी। आज यूपी की 9 सीटों पर वोटिंग के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में योगी ने सबसे पहले हनुमानगढ़ी में बजरंग बली के दर्शन किए। इसके बाद रामलला के दरबार में पहुंचे, रामलला की आरती की और इसके बाद योगी ने सुग्रीव किले में बनाए गए राजगोपुरम का उद्घाटन किया। अयोध्या में राम जन्मभूमि पथ को चौड़ा करने के दौरान सुग्रीव किले का मुख्य द्वार तोड़ा गया था। किले के मुख्य द्वार को नए सिरे से बनाया गया है। आज मुख्यमंत्री ने उसी का अनावरण किया। इसके बाद योगी ने कहा, कुछ लोग हमें बांटने की और समाज में बिखराव पैदा करने की कोशिश करते हैं, उन्हें एक्सपोज करना जरूरी है। किसी भी प्रकार की उस दुष्ट प्रवृत्ति को जो हमारे बीच में विखंडन की स्थिति पैदा करती हो, बिखराव की स्थिति पैदा करती हो, समाज को और राष्ट्र को कमजोर करती हो, उससे अपने आप को अलग करना, ऐसे तत्वों को बेनकाब करना, समाज में ऐसे तत्वों को पूरी तरह अलग थलग करना और समाज को फिर से सन्मार्ग पर लेकर के चलना, यह धर्म का काम होना चाहिए। और धर्म जब भी अपनी इस जिम्मेदारी का परिचय देगा तो दुनिया की कोई ताकत सनातन धर्म के सामने टिक नहीं पाएगा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से आज हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। पिथौरागढ़ में टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती के लिए नौजवानों का ऐसा हुजूम उमड़ा कि दूर दूर तक सिर्फ लोगों के सिर ही सिर नजर आ रहे हैं। पिथौरागढ़ में 12 नवंबर से 27 नवंबर तक टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती के लिए ओपन रिक्रूटमेंट रैली का आयोजन किया गया है, लेकिन भर्ती शुरू होने से 2 दिन पहले ही बड़ी संख्या में नौजवान पिथौरागढ़ पहुंच गए हैं। कल शाम तक अलग अलग राज्यों से 20,000 युवक टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती होने के लिए पिथौरागढ़ पहुंच चुके हैं। एक साथ इतने लोगों के पहुंचने की उम्मीद न प्रशासन ने की थी, न आर्मी ने,
इसलिए सारे इंतजाम कम पड़ गए। जहाँ भर्ती का टेस्ट होना था वहाँ भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई कि आर्मी कैंट का गेट टूट गया। नौजवान गेट तोड़कर अंदर घुस गए। पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश की, हल्का लाठीचार्ज किया तो भगदड़ मच गई। इसमें कुछ लोग घायल भी हुए। अब आर्मी ने दूसरे राज्यों के युवकों से अपील की है कि वो भर्ती के लिए पिथौरागढ़ ना आए। अगर उन्हें टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती होना है तो दानापुर में 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक भर्ती होगी। वो अब दानापुर पहुंचे।